ये तुमने नीचे आसन पे बैठा रहे हो, मैं बैठा रहे हो ऊंचे पे, ऐसा नहीं होगा। मैं वहीं बैठूंगा, यहाँ ये सब बैठे हैं। आज पितामह भीष्म के जाकर बराबर कन्हैया विराजमान होते हैं। उस समय दुर्योधन विचार करता है, आदेश किया अपने भवन को 56 प्रकार के भोजन बनवा दो, सब जहर के हों। आज कृष्ण के लिए जहर का भोजन बना है। जिसके कृपा मात्र से जहर भी अमृत बन जाता हो, उस पर जहर असर क्या करेगा। सोता बंद हो। तब दुर्योधन से कही, दुर्योधन दूसरे के घर पर भोजन कब करना चाहिए? या तो खिलाने वाले के हृदय में प्यार हो, जो भोजन करवाए उसके दिल में प्यार हो, या प्राणों पर कोई आपत्ति हो। तो दुर्योधन प्राणों पर आपत्ति वो पर कोई है ना, और प्रेम तुम वो मानते ना हो। तो आज का भोजन मैं तुम्हारे यहाँ नहीं खाऊंगा, आज का भोजन मैं खाऊंगा विदुर जी के यहाँ। ध्यान रखना, विदुर जी पीछे वाले दरवाजे से होकर के निकल के चले गए और आज अपनी पत्नी सुलभा से कहा भवन को बंद कर दो। आज भवन बंद हुआ और दोनों प्राणियों ने भजन किया है। ऐसा भजन विदुर जी ने किया कि सतयुग से लेकर कलयुग तक आज तक किसी ने भजन किया ही नहीं। वो भजन कौन सा था बताया हमारे गुरु जी ने। भजनो करें भीतर बाबा बाई, भजनो करें भीतर बाबा बाई, भजन करें भीतर बाबा बाई, भजन करें भीतर बाबा बाई, भजनो करें भीतर बाबा बाई, भजनो करें भीतर बाबा बाई, भजन करें भीतर बाबा बाई। बाबा बाई भजन करें आंगन में, अरे आंगन में माला हाथ उठाई भजन करें, इतर बाबा बाई भजन करें। आज हाथ में माला ले ली है और ध्यान रखना भजन कर रहे हैं, भजन करते में कहीं का है दोनों ध्यान लगा में, भीतर बाबा बाई भजन करें। दोनों ध्यान लगावे, ध्यान लगावे, आवे नहीं अधूराई भजन करें, भीतर बाबा बाई भजन करें। दोनों यही आस कर रहे हैं कि हे भगवान हमारे घरे आज भगवान नाम, ऐसी आज तक काउ नहीं की। लेकिन तब तक अरे जिया दोहनु की लगी रही रटना, लगाई रहे रटना, और कुंडी आई बजाई भजन करे भीतर बाबा बाई भजन करे। रटना लगाई रहे रटना, कुंडी आई बजाई भजन करें, भीतर बाबा बाई भजन करें। ध्यान रखना, तब तक दरवाजा बजा दिया खोलो, तो विदुर जी कह रहे हैं भगवान कृष्ण न हो। लेकिन जैसे ही फाटक खोला है, दरवाजे पर द्वारकाधीश खड़े थे। हेलो, ध्यान रखना, जिस समय भगवान कृष्ण आज दरवाजे पर खड़े हैं,
विदुर जी सामने खड़े, कई काऊ ने काऊ तो कुछ नहीं। तब चाचा विदुर से कन्हैया ने कही कि चाचा भीतर आवे कि ना कोई, आ जाओ कन्हैया, ध्यान ना, ध्यान कहाँ है कि ये खाए मांगेंगे। जैसे भीतर आसन पर बैठाया, तब श्याम सुंदर ने कहा कि चाचा भूख लग रही है, पानी नहीं मिलो। विचार करना, जो पूरे संसार में चींटी जैसे जीव तक की व्यवस्था स्वयं करता हो, आज वो भोजन स्वयं मांग रहा है। आंखों में आंसू आ गए, आंखों में आंसू आ गए। तब कही कन्हैया 3 दिन से चूल्हे में आग नहीं भई। सोता बंधु भगवान कृष्ण कहते हैं कि चाचा फिर तुम क्या खा रहे हो? बेटा बात नहीं है, बात मत करो ना, तुम क्या खा रहे हो? ध्यान रखना, 3 दिन की बासी खिचड़ी रखी थी, भगवान के सामने रख दी है। और जिस समय भोग लगाया कन्हैया ने, तो विदुर जी ने पूछा कैसी लगी है? ना बात मत करो, को है ना बात करो भाई। श्याम सुंदर कहते हैं चाचा 56 प्रकार के भोजन बनते हैं हमारे यहाँ, इतना स्वाद तो उन्हों में नहीं आओ, तितना आज जामे आओ। ध्यान रखना, भगवान प्रेम के भूखे हैं। अगर वो सामग्री से खुश हो जाता, विचार करना मन में, तो बड़े बड़े शहरों में गोदाम भरे हुए हैं, बाई में बैठ जाते। गंगा जी के नहाने से अगर कल्याण सबसे पहले हो जाता, तो हम तुम तो नंबर पहले उनको आ जाते, जो हजारों ने मेढ़ों का और मछली बाई में परे रहा था। इसका भूखा नहीं है और इसीलिए गोस्वामी